में कहते हैं कि दुखी कौन है? जो अहंकार विमूढ़ आत्मा। जो अहंकारी होता है उसकी बुद्धि जो है विमूढ़ आत्मा, यानी बुद्धि काम नहीं करती, समझ काम नहीं करती, तो वह दुखी रहता है। जब अहंकार बढ़ता है तो राग और द्वेष आता है। राग और द्वेष इंसान को सुखी नहीं रहने देता। तो जहां राग हुआ वहां भी दुख, और जहां द्वेष हुआ किसी से वहां भी दुख। एक महात्मा से किसी ने पूछा, महाराज भगवान कैसे हैं? तो महात्मा जी ने कहा, भगवान सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा, महाराज लेकिन वह सुख स्वरूप कैसे हैं? हम तो दुखी हैं, परेशान हैं, संसार वाले। तो महात्मा जी ने कहा, भगवान एक काम करते हैं। तो व्यक्ति ने पूछा, क्या? बोले, एक तो वह किसी को खुश नहीं करते। मतलब किसी की खुशामदी नहीं करते। खुश यानी खुशामदी नहीं करते। और दूसरा, दो बातें याद रखनी चाहिए जीवन में अगर खुश रहना है तो। और हम क्या करते हैं, कोई नाराज हो जाए तो उसके पीछे लग जाए, खुश करो भाई, इसे भी खुश करो, उसके भी खुश करो। अब सबको खुश करते रहोगे, पत्नी नाराज हो गई तो उसे भी खुश करने लग जाओ। और पत्नी को तो भगवान राम भी खुश नहीं कर पाए। भगवान राम को सीता जी ने कहा कि वो देखो सोने का हिरण, वो ला दो। अब सोने का हिरण होता भी है कभी? होता ही नहीं। लेकिन भगवान सोचे कि चलो सीता जी विचारी वन में हैं, दुखी हैं, चलो उसे खुश कर दे, कम से कम सोने का हिरण लाके। लेकिन खुश कर पाए? नहीं कर पाए। तो ये भगवान अच्छी तरह जानते हैं कि किसी को खुश नहीं करना, खुशामदी किसी की मत करो। लेकिन हम जब जब भी किसी की खुशामदी करते हैं तो राग, जब राग होता है तभी खुशामदी। अच्छा, द्वेष हो किसी से तो उसकी खुशामदी करेंगे, फिर तो उसकी चारों तरफ बदनामी करेंगे। तो हमें भगवान समझाते हैं कि किसी को खुश करने के पीछे मत पड़े रहो, यह समझो। और दूसरा, किसी को दुखी करने की आवश्यकता ही नहीं है। हर इंसान अपने दुख में दुखी है, तुमको ज्यादा दुखी करने की जरूरत नहीं है उसे। हर इंसान खुद ब खुद दुखी है, परेशान है, तुम और बेचारे को क्यों दुखी कर रहे हो? तो यह राग जब जब भी आएगा, तो यहां तो राग आया तो किसी की खुशामदी करते रहो, खुश करते रहो, उसके पीछे भागते रहो। यह भागते भागते जीवन जो है समाप्त हो जाता है। यह जीवन भागते भागते समाप्त हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा है कि अपने आप को समझो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी समझ जो है, बुद्धि जो है, उसे जगाओ। इसलिए तुम्हें विवेक दिया है कि भाई विवेक जो है उसे जगाओ, सत्संग में जाओ, तो सत्संग से विवेक जागेगा, बुद्धि जागेगी। इसलिए दी है बुद्धि, इसलिए नहीं दी कि संसार के पीछे भागते भागते अपनी समाप्त कर दो। एक बार एक महात्मा
जी किसी के यहाँ गए घर में, महात्मा जी को कहा कि महाराज हमारे यहाँ भोजन है। महात्मा जी ने कहा ठीक है चलो। कब चलना है? बोले आज ही चलना है। अब महात्मा जी पहुंच गए भोजन करने। अब जैसे ही बैठाला, सबको बुलाया कि महात्मा जी को मत्था टेको। सब मत्था टेके, लड़का आया, लड़का मत्था टेक के तुरंत भाग गया दूसरे कमरे में। अब दूसरे कमरे में भागा। अब महात्मा जी को वो जो भक्त था खाना परोसने से पहले, महाराज देख रहे हो लड़का हमारा। अब महात्मा जी समझ गए कि ये लड़के की बात करेगा। उन्होंने कहा अरे भाई छोड़ो बात, अच्छा खाना क्या बनाया है? कुछ पकोड़े वकोड़े बनाए हैं? जल्दी खाना लाओ, हमें तो भूख लगी है। अब बेचारा गया, खाना ले आया भक्त। जैसे ही खाना लगा करके तैयार हुआ, फिर कहने लगा महाराज यह मेरा लड़का है ना, मैं जैसे ही घर में आता हूं यह जस्ट उधर कमरे में चला जाता है, दूसरे कमरे में। और एक हम थे, जब हमारे पिताजी आते थे तो हम उनके पास रहते थे। और एक ये है, हम आते हैं तो यह जस्ट उधर चला जाता है, अब हम क्या करें? तो महात्मा ने कहा कि भैया तुम्हारी उम्र ही ऐसे समझ में ही चली गई, भागते भागते ही चली गई। न तुम अपने पिता को समझ पाए, न अपने लड़के को समझ पाए, और न संसार को समझ पाओगे। तो यह उम्र जो है ऐसे ही इंसान की चली जाती है, न पिता को समझ पाता है, न पुत्र को समझ पाता है, न खुद को समझ पाता है। तो भगवान कहते हैं कि खुद को समझना है। खुद को क्या समझना है? कि जब राग आता है तो वह दुखी करेगा। राग कहते हैं प्यार को। भगवान कहते हैं कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति, किसी भी वस्तु या व्यक्ति से हमारा मन लग जाए तो उसे राग कहते हैं। किसी भी चीज से, चाहे किसी वस्तु से लग जाए, चाहे किसी व्यक्ति से, तो वह राग। और वह चीज अगर हमें न मिलेगी तो दुख होगा। अच्छा, आप ऐसे समझें कि कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज, वह हम जब भी कुछ पाना चाहते हैं तो सुखी होने के लिए, मन को शांत करने के लिए, कि मन को अशांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए। तो जब मन को शांत करने के लिए कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं और वह वस्तु जब हमें मिल जाती है तो मन शांत रहता है, और वह वस्तु नहीं मिलती तो हमें द्वेष होता है। तो यह बात हमें समझ में ही नहीं आती, जीवन चला जाता है। इसलिए तो संत कहते हैं तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। यह बाहर से जो तन है इसको तो हम साफ कर लेते हैं, लेकिन मन को समझाना बड़ी बात है। और मन जो है समझता नहीं, चाहे हम कुछ भी कर लें। पंथ में, भेष में, देश परदेश में, चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में। चाहे आप किसी पंथ से जुड़ जाओ, चाहे हट जाओ, फिर दूसरे से जुड़ जाओ, चाहे देश में रहो, चाहे परदेश में, अगर अपने मन को नहीं समझाओगे तो राग और द्वेष से ही जुड़ोगे। चित्त, आपका मन जो है राग द्वेष से जुड़ेगा, पंथ से नहीं जुड़ेगा। एक बार एक महात्मा जी के पास गए और कहने लगे
वह व्यक्ति की महाराज हमें आप बहुत अच्छे लगते हैं, हमें अपने साथ रखिए, अपना भक्त बनाइए। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है भाई, रहो हमारे साथ, अपना मन भजन भक्ति में लगाओ। अब महात्मा जी रोज सत्संग करते। वह सेवक जो था बड़ा ही मस्त महात्मा जी की सेवा करता, और लोग मत्था टेकते तो ये सबको मत्था टेकवाता, सबसे मिलवाता। धीरे धीरे क्या हुआ कि यह सबको कहता, अरे मिल के देखो महात्मा जी से, क्या महात्मा जी हैं, बढ़िया, एक बार में सब कुछ समस्या हल कर देते हैं, सत्संग ऐसा बताएंगे सब समस्या हल, सब समस्या हल। एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा जी के पास दूसरा चेला आया, वह बेचारा परेशान। अब महात्मा जी उसे रोज समझाते तो इसकी तरफ थोड़ा ध्यान कम देते थे। एक दिन क्या हुआ, एक भक्त आया, कहने लगा उस सेवक से, भाई हमें महात्मा जी से मिल। अरे अभी मिलाते हैं आपको। गया महात्मा जी, वो एक जने को मिल, तो महात्मा जी ने कहा थोड़ी देर बैठा लो, अभी हम इससे बात कर रहे हैं। अब इसने सोचा कि ये 2-4 दिन हुए हैं अभी इसको, अब महात्मा जी इसको चाहने लगे, हमारी कोई वैल्यू नहीं। अब पहले राग था, अब द्वेष। पहले राग की वजह से सबको कहता, अब वो व्यक्ति से अरे महात्मा जी बिजी हैं, चल जाओ बाद में आना, बैठा ला ही नहीं, उसे भगा दिया। अब कोई आता कहता महात्मा जी से मैं, अरे काय के महात्मा, कोई समस्या हल नहीं होगी, चाहो, वो खुद परेशान है, तुम जाओ। अब द्वेष हो गया। जहां मान नहीं मिला वहां द्वेष, और जहां मान मिल रहा था वहां राग। अरे बढ़िया महात्मा जी हैं। तो यह मान जो है राग और द्वेष पैदा करता है। अगर आपको महात्मा जन भी मान देने लगे तो महात्मा जी बढ़िया हैं, और कभी किसी वजह से अपमान हो जाए, अरे काय के महात्मा, बहुत देखे ऐसे। हम किसी को भजन गाने न दे, देखो इनकी बात नहीं कर रहे हैं, नहीं सच्ची बात। अगर एक दिन भजन किसी को न गाने दे तो वो देखो क्या कहते हैं, अरे ऐसा नाटक बहुत चलता रहता है वहां। हाँ, तो यह मान मिले तो राग होता है। देखो चाहे आप किसी पंथ में जड़ो, चाहे भेष में आ जाओ, तो मेरे किसी का अपमान करने की वो नहीं है, मेरा तो समझाने का तात्पर्य कि आप अगर जुड़े हैं तो अपने मन की शांति के लिए जुड़े, समझने के लिए जुड़े। मन को समझाएं कि ऐ मन, तू राग द्वेष में क्यों फंसता है। यह राग आएगा तो तुझे मान मिलेगा, मान मिलेगा तो सुखी होगा, लेकिन कल को मान नहीं मिला तो द्वेष होगा। और द्वेष जो है इंसान को वह भी दुखी करता है। द्वेष में भी उसी का मन तो लगा रहता है। अच्छा, द्वेष जो होता है मन से ही होता है कि किसी और चीज से? मन से ही होता है। तो भैया हम इन व्यर्थ बाहर की चीज जो है हमारे अंदर को नुकसान पहुंचाती है ये बाहर की चीजें, लेकिन नुकसान हमारे अंदर को पहुंचाती है। और अगर यह बाहर की चीज बाहर रहने दें, अंदर की चीज को समझें, सिर्फ समझ जाएं कि यह संसार जो है भागम भाग है। हमने राग द्वेष बहुत कर लिया, अब तो मन समझ जा, अपनी बुद्धि को समझाएं कि इसमें क्या पड़ा है। ऐ मन, अब तू भगवान से जुड़, अपने मन को समझाना है कि ऐ मन तू भगवान से जुड़, भगवान से जुड़ेगा तो तुझे सच्चा सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो जब मन जो है भगवान से जुड़ता है तब शांति मिलती है, तब आनंद आता है। लेकिन यह मन जब अभिमान से जुड़ता है तो शांति नहीं आती। तो राग और द्वेष में चित्त हमेशा ही फंसा रहता है। कहते हैं दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या,
दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। अच्छा, यह ज्ञान का दीपक जलता क्यों नहीं है? जब हम सत्संग सुनते हैं कि हमें राग और द्वेष नहीं करना चाहिए, तो यह ज्ञान सुना, सत्संग सुना, तो हमने मन को नहीं समझाया। जब मन को नहीं समझाया तो वह फिर बाहर प्रकट होना फिर से शुरू होगा कि देख अभी तेरा ज्ञान जो है पक्का नहीं है, यह पक्का नहीं है, इसलिए कोई भी बात जब आती है ना, ऐसी बातें आती है तो हजम नहीं होती, हाजमा खराब हो जाता है, हाजमा खराब हो जाता है। फिर ऐसी बातें आती हैं तो दुखी होते हैं क्योंकि हाजमा अभी ठीक नहीं हुआ। तो अब जब हाजमा ठीक नहीं है तो कोई भी चीज खाओगे तो पकेगी नहीं, तो इसलिए पहले हाजमा ठीक कर ले। तो ज्ञान जो है, ज्ञान का दीपक जो है वह जलाइए। जब वह जल जाएगा ज्ञान का दीपक, तो राग भी नहीं होगा और द्वेष भी नहीं। तो फिर आप कहोगे किससे राग रखें, किससे द्वेष रखें? यह सब संसार जो है भगवान का नाटक है, और वाकई में यह नाटक तो चलता ही रहेगा, भगवान का नाटक है, चलता ही रहेगा। तो इस नाटक में कोई राग रखे, कोई द्वेष रखे। अच्छा, कोई नाटक करता है, कोई नाटक करता है, तो नाटक में व्यक्ति जो अभिनय करते हैं तो राग द्वेष रखते हैं क्या कि तुमने हमें थप्पड़ मारी, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे? उनको पता है कि यह नाटक हो रहा है। तो ऐसे ही हमें भी इस संसार में यह देखना है कि यह नाटक हो रहा है। जब हम इस संसार को नाटक के रूप में देखेंगे तो यह चित्त जो है हमारा संसार में नहीं फंसेगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु मा